ধর্ষণকারীদের কেন ক্ষমা করা হলো? মোদি তুমি জবাব দাও, তাই তো বলি মোদি हटाओ। तृणमूल महिला कांग्रेस रास्ते में है, प्रतिवाद कर रही हैं ये कहने के लिए कि बिल्किस बानो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे इस लड़ाई को हम लोग भी लड़ेंगे। जिसने उसके ऊपर बलात्कार किया उन बलात्कारियों को रिहा करके प्रधानमंत्री इसके ऊपर चुप रहे, स्वराष्ट्र मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। ये सरकार, इनको अपना मेजॉरिटी के ऊपर घमंड है, घमंड एक ना एक दिन इन लोगों का चूर चूर होगा। देश की औरत केवल ही नहीं, देश के जो इनके दिलों में सत्य की खोज है और विवेक है वो सभी प्रतिवाद कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल तृणमूल महिला कांग्रेस रास्ते में है, प्रतिवाद कर रही हैं ये कहने के लिए कि बिल्किस बानो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे इस लड़ाई को हम लोग भी लड़ेंगे। और जो नारी को सम्मान नहीं करते हैं, जो नारी को आहत करते हैं, जिसने उसके ऊपर धर्षण किया, जिसने उसके ऊपर बलात्कार किया, उन बलात्कारियों को रिहा करके प्रधानमंत्री इसके ऊपर चुप रहे, स्वराष्ट्र मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। इतनी बातें को लेके वो बोलते हैं लेकिन इस बात को लेके वो चुप हैं। तो ये चुप यही संदेशा देता है कि जिन्होंने बलात्कार किया, चूँकि वो बीजेपी के हैं इसके लिए आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि बलात्कार एक जुर्म है और इस जुर्म का कोई नाम, पता, धर्म, भाषा नहीं होता। ये जुर्म है, इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए और हम लोग लड़ रहे हैं जब तक इनको फिर से वापस नहीं भेजा जाता है जेल के कोठरी में, काले कोठरी में। सारे उम्र उनको रहना चाहिए जिन्होंने इस तरीके का बलात्कार किया और उस परिवार के लोगों को उन्होंने मारा, खून की हत्या की। उन लोगों को ये लोग समर्थन दे रहे और सम्मान दे रहे। कहाँ जा रही है भारतवर्ष इन लोगों के हाथों में? केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी, आप अपने संस्कार को सुधारिए। अच्छे दिन के सपने दिखा के बुरे दिन गिन रहे हैं भारत के जनता, और महिलाओं का तो सम्मान ही नहीं है। सिर्फ ये लोग धर्म और जाति के आधार पे देश को कहाँ पर लिया जा रहा है, आप लोग सोचिए। अब ये देश को जागना चाहिए, देश के जनता को जागना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए। ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता, हम लोग सब देश की जनता के साथ। हमारे नेत्री ममता बनर्जी आवाज़ उठाई है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हो, चाहे वो कृषि काला कानून के टाइम का बात हो, हर जगह पर जो है हमारे नेत्री आवाज़ उठाई है और हम हमारे नेत्री का आवाज़ को वहाँ पर नोट करवाए हैं। लेकिन ये सरकार, इनको अपना मेजॉरिटी के ऊपर घमंड है, घमंड एक ना एक दिन इन लोगों का चूर चूर होगा। धीरे धीरे सब जो एनडीए के गठबंधन के साथ थे सब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। पीछे जब मोदी और अमित शाह जी घूम के देखेंगे, अडानी और अंबानी छोड़ के कोई देश के कोई नागरिक उनके साथ नहीं रहेंगे। ये थी तृणमूल कांग्रेस की एमपी आफरीन तुषार, और इन्होंने कहा कि अगले पार्लियामेंट सेशन में बिल्किस बानो को लेकर आवाज़ उठाई जाएगी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया जा चुका है। एमपी महुआ मोइत्रा ने पिटीशन दाखिल करते हुए इस फैसला को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी की तरफ से इस फैसला को वापस लेने की गुजरात सरकार से मांग की है, और साथ ही साथ मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो इस तरह के आरोपी के साथ है, इसलिए इस तरह के आरोपी को जेल से रिहाई मिल रही है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।